गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में आज मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह को लेकर रहेगा। अब इस चैप्टर के अंतर्गत आव्यूह क्या होती है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होती है और मैथमेटिक्स के फील्ड में या फिर फिजिक्स या फिर अदर सब्जेक्ट के फील्ड में आव्यूह का क्या योगदान होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। अब देखिए, अवयव के पंक्ति व स्तंभ में प्रदर्शन को आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है अवयव और एक लिखा है प्रदर्शन। तो पहले अवयव की मीनिंग समझते हैं। तो आपके पास में अवयव कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर भी हो सकते हैं। और दूसरा वर्ड लिखा है आपके पास में प्रदर्शन। अब प्रदर्शन किस प्रकार का हो सकता है, तो वो देखिए, पंक्ति और स्तंभ का या तो आपके पास में आयताकार प्रदर्शन होगा या फिर आपके पास में वर्गाकार प्रदर्शन होगा। अब वो इस पंक्ति और जो स्तंभ होंगे उनके इस प्रदर्शन को, जिसको या तो अपन रेक्टेंगल अर्थात आयत के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर अपन वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उस विन्यास में आपके पास में जो क्रम होगा उस क्रम का विशेष महत्व है। अब देखिए, जो अवयव है उसको जनरली अपन कैपिटल ब्रैकेट अर्थात बड़े कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। ये आपके पास में देखिए बड़े कोष्ठक है। अब यहाँ पर जो ये अवयव है इसको अपन जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस एलिमेंट्स को अपन ने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपके पास है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी प्रकार इसको मैंने कैपिटल बी से किया, अपन सी से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वर्गाकार है, क्योंकि इसमें देखिए आपके पास में इधर भी दो एलिमेंट है, इधर भी दो एलिमेंट, इस तरफ से भी दो एलिमेंट दो है, इस तरफ से भी दो, अर्थात ये वर्ग बन गया। और इसमें अपन बात करें तो ये आपके पास में एक आयत का फॉर्म है। अब इसके अंतर्गत ये जो आपके पास में दिख रहे हैं 2, 6, 4 और 9, ये इस अवयव के अवयव कहलाते हैं। और इसमें आपके पास में देखिए 4, 6 और 9, तो यहाँ पर आपके पास में ये इस अवयव के एलिमेंट्स अर्थात अवयव कहलाते हैं। अब देखिए, ये आपके पास में मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, जिसमें अपन ने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को अपन पंक्ति और स्तंभ में किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको अपन अवयव कहते हैं। अब यहाँ दूसरी बात अपन जानते हैं कि इस अवयव को अपन किस तरीके से पहचानेंगे कि ये किस प्रकार का अवयव है और इसकी कोटि क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अवयव का क्रम या कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपके पास में एक मैट्रिक्स ली है, जिसको अपन ने ए से रिप्रेजेंट किया है। अब इस मैट्रिक्स के अंतर्गत देखिए आपके पास में एलिमेंट्स है, वो आपके पास में देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इधर आपके पास में ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। तो जो इस मैट्रिक्स के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको अपन इस मैट्रिक्स की पंक्तियां कहते हैं या रोज कहते हैं, इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अपन प्रथम पंक्ति या फर्स्ट रो बोलते हैं, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकंड रो और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को थर्ड रो बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही है आपके पास में, इसको अपन कॉलम्स या स्तंभ कहते हैं। इसको प्रथम स्तंभ, इसको द्वितीय स्तंभ और इसको अपन तृतीय स्तंभ कहते हैं। अब देखिए, ये जो एलिमेंट्स आपके पास में इसके अंतर्गत आए हुए हैं, इसके अनुसार इस मैट्रिक्स का अपन ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे,
तो देखिए जो ऑर्डर होता है वो पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम्स की संख्या 1, 2 और 3 अर्थात 3 है। तो जो ऑर्डर होगा वो पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर में पहले अपन पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे और फिर बाद में अपन स्तंभों की संख्या को लिखेंगे। तो जो आपके पास में मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित होगा। अब देखिए अपन ने ये मैट्रिक्स यहाँ डिफाइन की थी। तो इस मैट्रिक्स में देखिए एक पंक्ति ये है और दो पंक्ति ये। तो यहाँ इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या देखें तो 1 और 2। तो ये आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है। इसी प्रकार इसमें देखें तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक ही पंक्ति होगी और स्तंभ देखें तो 1, 2 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो 1/3 की होगी। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है। अब अपन किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक मैंने मैट्रिक्स लिखी है जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट किया है। उसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो m/n अर्थात m/n ऑर्डर की है। इसमें मैंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स के अंतर्गत पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। अर्थात जो ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ये आपके पास में m होगी और जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास में n होगी। अब देखिए किसी भी एलिमेंट्स के अंतर्गत अपन पहले पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे और बाद में स्तंभ की संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A11 अर्थात ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ से बिलोंग करता है। ये फर्स्ट रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। इसी प्रकार अपन इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है A12 अर्थात ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या है। तो अर्थात प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का ये एलिमेंट है। तो इसी प्रकार अपन यदि इस एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है AM2 अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या है वो आपके पास में mवीं पंक्ति है और जो आपके पास में स्तंभ है वो सेकेंड है। तो देखिए ये सेकेंड स्तंभ और ये जो पंक्ति है वो mवीं पंक्ति है। तो ये जो एलिमेंट होगा वो mवीं पंक्ति और सेकेंड कॉलम का अर्थात सेकेंड स्तंभ का होगा। अब देखिए इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ Aij m/n ऑर्डर की। यहाँ पर A है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और I है वो प्रथम अवयव अर्थात ये पंक्ति की संख्या को दर्शाएगा और J है वो स्तंभ की संख्या को दर्शाएगा। तो यहाँ अपन लिख भी सकते हैं कि जो I होगा वो आपके पास में नंबर ऑफ रो को दर्शाएगा और J होगा वो आपके पास में नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन देखते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में आपके पास में 2x2 की है। तो अपन पता लगा सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में अवयव आपके पास में कितने हैं। ये 1/3 के इसमें अपन अवयव काउंट करके बता सकते हैं। जैसे मैंने इसमें काउंट कर लिए 2, 1, 2, 3 और 4 अर्थात इसमें 4 अवयव है। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो इसमें 1, 2 और 3 अर्थात 3 अवयव है। इसी प्रकार में इसमें देखा जाए तो इसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात इसमें 9 अवयव है। तो जब आपके पास में ऑर्डर कम है तो अपन इसको काउंट करके पता कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा लिख दिया जाए मेरे द्वारा कि आपके पास में कोई भी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में 213 इंटू 169 ऑर्डर की है। अर्थात ये उस मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर है तो इस मैट्रिक्स में
कितने एलिमेंट्स होंगे अर्थात अवयव की संख्या क्या होगी। तो अब इस मैट्रिक्स को अपन नोटबुक में या जनरली बोर्ड पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो कैसे पता लगाएंगे कि इसमें अवयव की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब 2/2 की है तो इसमें अवयव की संख्या 4 है, अर्थात मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा। यहाँ पर अवयव की संख्या 3 है तो मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आते हैं। इसी प्रकार इसमें एलिमेंट्स 9 है तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में एलिमेंट्स आते हैं। तो अपन जनरली क्या कह सकते हैं कि यदि आपके पास में m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें जो आपके पास में अवयव की संख्या होगी वो आपके पास में m × n होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो अवयव की संख्या होती है वो आपके पास में पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यदि 2/2 की होगी तो 2 × 2 आपके पास में एलिमेंट्स की संख्या 4 आ जाएगी, और यदि आपके पास में 3/3 की है तो 3 × 3 आपके पास में 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी प्रकार आपके पास में 1/3 की है तो इसमें आपके पास में जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास में 1 × 3 अर्थात 3 आ जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि जो आपके पास में मैट्रिक्स होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपके पास में देखिए, अपन मैट्रिक्स के प्रकार में पहला आपने लिखा है रो मैट्रिक्स, अर्थात जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो आपके पास में एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स इस प्रकार की है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, अर्थात मैंने लिख दिया 1 2 और 3, तो इसमें देखिए आपके पास है, मैंने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल होती है वो कॉलम्स। तो इसमें एक ही पंक्ति है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा। इसमें स्तंभ आपके पास में कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्तियों की संख्या हमेशा 1 रहेगी। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन बोलते हैं 1/3 कोटि की पंक्ति आव्यूह। अब देखिए उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सेकंड आपके पास में आता है स्तंभ आव्यूह, या जिसको अपन बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए अपन ने कहा था पंक्ति आव्यूह में कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, अर्थात आपके पास में स्तंभ की संख्या जिसमें आपके पास में 1 हो वो आपके पास में स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स A है, उसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 और 3। तो इसमें देखिए आपके पास में एक ही वर्टिकल आपके पास में लाइन है तो इसमें स्तंभ की संख्या 1 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है तो इसको अपन लिखेंगे 3 × 1, अर्थात इसमें स्तंभ की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है आपके पास में, और इसको अपन लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि 3/1 कोटि का स्तंभ आव्यूह। अब अपन देखते हैं, देखिए पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है उसको अपन बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। अब देखिए एक थर्ड जो मैट्रिक्स आती है उसको अपन बोलते हैं शून्य आव्यूह या फिर जीरो मैट्रिक्स।
अब देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, अर्थात सभी एलिमेंट जीरो हो। जैसे आपके पास में ये कोई मैट्रिक्स है जिसके आपके पास में, जैसे मान लीजिए ये 3x3 ऑर्डर की है, तो इसके सभी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, और इसको जनरली अपन O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 3 ऑर्डर की आपके पास में जीरो मैट्रिक्स है। इसी प्रकार आपके पास में देखिए, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0, तो ये आपके पास में 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। तो देखिए, अपने अवयव के प्रकार के अंतर्गत अपने 3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स, जिसमें पंक्ति की संख्या केवल 1 हो लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी भी हो सकती है। सेकंड, अपने देखा स्तंभ अवयव, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, जैसे कि ये मैट्रिक्स, तो ये आपके पास में स्तंभ अवयव कहलाता है। और थर्ड, अपन ने देखा कि शून्य अवयव क्या होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो वो आपके पास में जीरो मैट्रिक्स कहलाती है।